उन नौजवान बहनों को, उन नौजवान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। 1-2 शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। एक मोटे तौर पर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे हैं। महात्मा गांधी जी का नाम मुझे लगता है सबको मालूम है। कोई उनके पिताजी का नाम बता सकता है इस पूरे सभागार में? अब मोहनदास करमचंद गांधी है तो करमचंद गांधी मत कह दीजिएगा। सही नाम किसी को मालूम है? कोई, एनीबडी? किसी को नहीं पता। सरदार अब महात्मा गांधी का योगदान इस देश के लिए आप अगर विचार करिए तो उतना योगदान शायद किसी का होगा। सरदार पटेल के पिता का नाम किसी को मालूम है? किसी को नहीं पता है। हमारे देश की असली दिक्कत यही रही और इसके कारण प्रतिभाओं का हनन हुआ है। कुछ खास लोगों के नाम से सड़क, विश्वविद्यालय, सारे संस्थान, और उनके नाम नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी तक के नाम को देश जानता है। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको कभी यह लालसा नहीं थी कि हमारे परिजनों का नाम कोई जाने। इस व्यवस्था ने देश का और जम्मू कश्मीर का बड़ा नुकसान किया। और इस व्यवस्था में होता क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द है वो तो लाभ पाएगा, जो हमारे व्हील्स पर चलेगा उसे तो लाभ मिलेगा, जो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा उसको जितनी दुश्वारियां झेलनी होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने देश में बदला है और मैं कह सकता हूं कि 3 साल में जम्मू कश्मीर में भी बदलने में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की सिफारिश से किसी को नौकरी मिल सकती है। कोई, मुझे याद है मैं जम्मू में था, ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बच्ची मेरे पास आई मिठाई लेकर के और उसने मुझसे कहा कि साहब मैं मिठाई लाई हूं। गेट पर सिक्योरिटी के लोग आने नहीं दे रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि साहब एक बच्ची आई है और वो आपके गेट पर खड़े, उनको बुला लो। मैं जब मिला तो उसने कहा साहब मैं तो जीवन में सोच ही नहीं सकती थी कि जम्मू कश्मीर में मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती। मेरे पिता तो ठेले पर सब्जी बेचते। एक नौजवान मुझे अभी 6 महीना पहले यहीं आया था घाटी का। उसने कहा साहब हमारे गांव में, हमारे पंचायत में अब तक सरकारी नौकरी उन्हीं को मिली थी जो रसूखदार थे, जो कुछ लोगों के यहाँ जाते थे। मुझे नौकरी मिलेगी अपने पिताजी के साथ है, ये तो हमने और हमारे परिवार ने सोचा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था वही ठीक है जिसमें टैलेंट का, जिसमें मेरिट का ख्याल रखा जाएगा और इस व्यवस्था में सबको लाभ होता है। उस व्यवस्था में मैं नहीं समझता हूं किसी आम नागरिक को लाभ हो सकता है। यह भी सच है कि सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती और हम लोग प्रयत्न पूर्वक ये कोशिश कर रहे हैं कि स्वरोजगार के अवसर भी नौजवानों को, नवयुवतियों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाए। पिछले 3 वर्षों में 5.25 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। ये जो बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य। एक, हर पंचायत से 15 नौजवानों को, नवयुवतियों को, नौजवान बच्चों बच्चियों को चिन्हित करना और वो कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे पा सकते हैं। बैंकों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देश दे दिया गया है। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको आर्थिक सहायता अगर देता है तो किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख ऋण के लिए, आप लिखित सूचना दीजिए, मैं आपको भरोसा देता हूं वो बैंक दूसरे दिन बंद हो जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। इस पर पूरी तरह से हम लोग मुतमईन होकर के काम करना चाहते हैं। और प्रतिभाओं का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो प्रतिभा है वो निश्चित रूप से 30-35 साल में देश के अनेक हिस्सों में मुझे जाने का अवसर मिला है। किसी भी राज्य से बेहतर टैलेंट यहाँ है, किसी भी राज्य से। और जिस तरह बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से बच्चियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धक है। जिस विश्वविद्यालय के, जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूं, 70% गोल्ड मेडल बच्चियां प्राप्त कर रही हैं।
ये बहुत ही सुखद अनुभव भाई मैं समझता हूं, ये होना भी चाहिए। और दूसरी जो बात बैक टू विलेज में तय की गई कि हर पंचायत में 20 यूथ को आइडेंटिफाई करना और उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना ताकि वो रोजगार पा सकें। ये इस पर कोशिश होगी। मिशन यूथ के हमारे सीईओ यहां बैठे हैं। मैं कह सकता हूं कि बड़ी मेहनत से पिछले 1.5-2 सालों में मिशन यूथ को गति प्रदान करने में सीईओ मिशन यूथ ने काफी अपनी भूमिका निभाई है। और भी सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं स्वरोजगार की, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर मिले। और सरकारी नौकरियों के जो रिक्त पद हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब शिकायतें आई सब इंस्पेक्टर की भर्ती में और 2 और शिकायतें आई थी, मैंने निरस्त किया था, सीबीआई को जांच दी थी। मोटे तौर पर अधिकांश लोग पकड़े जा चुके हैं, जांच अंतिम चरण में है। अब टेंडर हो गया एसएसबी का, पारदर्शी व्यवस्था कायम रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर माह में वो तीनों परीक्षाएं पहले प्राथमिकता के आधार पर होंगी और शेष जो 11,075 पद हमने चिन्हित किए हैं उनकी भर्ती का काम भी इस वर्ष पूरा किया जाएगा। ये कोशिश हम लोग लगातार करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आज कुछ कहने